अर्जुन को पछतावा होने के बाद उसने चिता बना ली और वह अग्नि समाधि लेने के लिए तैयार ही था कि कृष्ण भगवान ने उसे रोक लिया। क्या हो गया था कि अर्जुन अग्नि समाधि लेना चाहता था? कृपा यह छोटी सी कथा अंत तक ज़रूर सुने, क्योंकि कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। यह प्रसंग हमने महाभारत से लिया गया है। जिस समय अर्जुन को दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति हो गई तो अर्जुन को बहुत ही घमंड हो गया। कृष्ण भगवान ने अर्जुन का घमंड पहचान लिया था, क्योंकि कृष्ण भगवान चाहते थे कि कोई भी पांडव घमंड न करे, क्योंकि घमंड करने से आदमी अंदर से खोखला हो जाता है और उसकी शक्ति कम हो जाती है। इसलिए कृष्ण भगवान ने उसका घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी को भेजा। अर्जुन अपने रास्ते से जा रहा था, क्योंकि उसकी शक्ति का कोई अंत नहीं था और उसने अपनी शक्ति पर बहुत ही घमंड हो गया था। इसलिए वह नदी को कह रहा था कि अपना मार्ग बदल लो और मुझे रास्ता दो। तब नदी प्रकट हुई और नदी ने कहा कि हे अर्जुन, मेरी नदी का पानी मत सुखाओ, क्योंकि नदी में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। इतने सारे प्राणी है असहाय मर जाएंगे तो तुम्हें बहुत पाप लगेगा। अर्जुन ने कहा कि मैं आपके पानी को नहीं सोखूंगा, इसलिए आप अपना रास्ता बदलो। नदी कहने लगी कि मैं तो सालों सालों से यहाँ पर बहती आई हूँ, मैं अपना रास्ता कैसे बदल लूँ? अगर मैंने रास्ता बदल लिया तो पता नहीं कहाँ कहाँ पर बाढ़ आ जाएगी। लेकिन अर्जुन कहाँ मानने वाला था, उसको घमंड जो हो गया था अपनी शक्ति का। अब नदी उसे कहने लगी कि ऐसा है, अगर आप इतने ही शक्तिशाली हो तो क्यों न नदी ऊपर से पुल बना लो। फिर अर्जुन की समझ में यह बात नदी की आ गई और अर्जुन ने अपने तीरों से नदी पर बांध बनाकर वह उस बांध पर से दूसरी पार चला गया। लेकिन कृष्ण जी तो सब देख रहे थे, क्योंकि वह अंतर्यामी थे। फिर उन्होंने हनुमान को भेजा अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए। हनुमान राम सेतु जो पत्थरों से बना हुआ था उसके ऊपर बैठे अपना राम राम का जाप कर रहे थे। अर्जुन ने देखा कि यह राम का बना हुआ राम सेतु पुल है। उस समय में राम ने यह पत्थरों से क्यों बनाया? क्यों न तीरों से ही राम सेतु का इसका पुल का निर्माण राम ने किया। फिर हनुमान जी ने उसकी अर्जुन की मन की दशा जान ली और कहा कि तीरों के बाण से राम की सेना में इतने इतने महाकाय वानर थे, उनके भार से तीरों का बना हुआ पुल नीचे गिर जाता। इसलिए राम ने बहुत ही सोच समझकर पत्थरों से पुल बनवाया था। अब अर्जुन कहने लगे कि ऐसे कैसे इतने महाकाय वानर थे? अगर आप में शक्ति है तो मेरे बनाए हुए तीरों के पुल को तोड़कर दिखाओ। फिर हनुमान ने बड़ी चालाकी से कहा, अगर मैंने इस आपके तीरों के बनाए हुए पुल को तोड़ दिया तो तुम अपने लिए क्या करोगे? तो अर्जुन ने कहा, अगर तुमने मेरे तीरों से बनाए हुए पुल को तोड़ दिया तो मैं उसी समय अग्नि समाधि ले लूँगा और मुझे धनुषधारी होने का कोई भी हक न रह जाएगा। अगर तुमसे यह तीरों का पुल नहीं टूटा तो तुम मेरे सदा के लिए दास बन जाओगे। हनुमान ने यह शर्त मंजूर कर ली। फिर अर्जुन ने एक और तीरों से पुल बनाया। हनुमान जी तो राम के भगत थे, कृष्ण के भी अगले जन्म में भक्ति करते थे, क्योंकि कृष्ण ने अगला जन्म ले लिया था। पिछला जन्म उसका राम का अवतार था और अगले जन्म में कृष्ण अवतार बनकर हनुमान से ही अपना काम करवाते थे। किसी अपने का घमंड तोड़ना होता तो वह हनुमान को ही बुलाया करते थे। हनुमान ने तो थोड़ी सी देर भी नहीं लगी, श्री राम का नाम लिया और उस सेतु को एक झटके में ही तोड़ दिया। फिर अर्जुन को बहुत ही आत्मग्लानि हुई कि मैंने श्री राम को इतना बुरा भला कहा, इसलिए मैं अब जीना नहीं चाहता और मुझे अग्नि समाधि ले लेनी चाहिए। फिर वह अग्नि समाधि लेने ही वाला था तो कृष्ण भगवान ने उनको आकर रोक लिया, क्योंकि कृष्ण भगवान तो उनका घमंड तोड़ना चाहते थे, न कि उन्हें अग्नि समाधि दिवाना चाहते थे। इसलिए
कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया कि पार्थ, तुमने एक बहुत बड़ा महायुद्ध लड़ना है, इसलिए तुम कभी भी घमंड ना करो, क्योंकि घमंड करने से शक्ति कम हो जाती है और इस शक्ति को कम ना होने दो, क्योंकि यह कोई छोटा युद्ध नहीं है, जो बहुत ही बड़ा युद्ध तुमने लड़ना है और सत्य के लिए लड़ना है। इसलिए तुम ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करो, ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त करो। फिर कृष्ण भगवान ने हनुमान का परिचय करवाया और अर्जुन ने हनुमान से भी माफ़ी मांगी और कृष्ण भगवान से भी माफ़ी मांगी और आत्मकल्याणी से भर गए और उनका घमंड भी चूर चूर हो गया। ऐसे ही कृष्ण भगवान अपने किसी भी परिजन को घमंड हो जाता था तो हनुमान के जरिए तुड़वा देते थे, क्योंकि हनुमान राम के परम भगत थे और उनका काम बड़ी सेवा और लगन से करते थे। धन्यवाद।